हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। राजनीति के आज के इस एपिसोड में आज हम घाटमपुर में थे और घाटमपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो एक जुलूस रहा है वो अपने में ही एक अलग मिसाल रही है। फ़िलहाल यहाँ पर हमारे साथ कुछ समाजवादी नेता हैं। बताइए, और क्या लगता है आपको जो 3 तारीख का जो चुनाव है उस पर समाजवादी पार्टी किस उस पर खड़ी हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकरण सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा कानपुर ग्रामीण। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, घाटमपुर उपचुनाव की बात है, घाटमपुर उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के श्री इंद्रजीत कोरी जी हैं, जिन्हें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर विश्वास जताया है। और हम सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ हों चाहे जो भी कार्यकर्ता हों, आसपास के ज़िलों के कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने पर लगे हुए हैं और अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और जहाँ तक 3 तारीख को चुनाव की बात है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जो सरकार है इस समय वर्तमान में, उस सरकार की कोई नीति नहीं है। वो पूरी तरह उसकी कानून व्यवस्था में भी विफल है वो। और महंगाई, कोई भी वर्ग आप उठा के देख लीजिए कि इसमें कोई भी वर्ग, किसी को कोई लाभ नहीं मिला है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे न कोई भी हो, इन मुद्दों पे जा कर के और अपनी बात समाजवादी पार्टी कह रही है। हर कार्यकर्ता जा कर के जनता के बीच में अपनी बात कह रहा है और यही कह रहा है कि भाई किसी तरीके से इस सरकार की चूल्हे हिलाइए। उपचुनाव में आप जानते हैं कि हम सरकार को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उपचुनाव एक बहुत बड़ा संदेश देगा आगामी 2022 के लिए। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा घाटमपुर उपचुनाव निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारी से भारी मतों से जीतेगी। लेकिन एक बात ये भी बताइए, जो उपचुनाव होता है ज़्यादातर ये जाना जाता है कि ये सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष क्योंकि एसपी और डीएम उसी का होता है, और जो चुनाव जहाँ जब भी हुए हैं उपचुनाव, वो सत्ता पक्ष के ही उस पर इशारे पर ही होता है। उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्ता पक्ष की जहाँ तक बात है, तो सत्ता ने कोई कमजोरी नहीं छोड़ी है। उन्होंने हमारे जितने भी अच्छे वोटर्स हैं उनको रिफ्रेन करने की कोशिश की है, उनको लाल कार्ड जारी किए हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चुनाव में जनता महान होती है। जनता का इस कदर रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ कि वो हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनते देखना चाहती है, क्योंकि वो इस सरकार की नीतियों से और जितने भी कार्यक्रम हैं, योजनाओं से बहुत दुखी हो चुकी है, पूरी तरह से परेशान है। इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है। राजेश कोरी, ब्लॉक प्रमुख शिवराजपुर कानपुर ग्रामीण से। आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा है। आज हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी घाटमपुर हो चाहे बांगरमऊ हो और जो भी हमारी सीटें हैं, हम भारी मतों से विजयी होंगे। इस चुनाव में बीजेपी के लिए या अन्य पार्टियों के लिए कुछ है नहीं। यदि कोई टक्कर देने वाला है तो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी हमारी बहुत प्रबल दावेदार है 2022 में, और हम भारी मतों से ये 7 सीटें जीतेंगे और आगे 2022 का चुनाव भी फतह करेंगे। तो ये थे खास एपिसोड जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ खास लोग थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 3 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती हैं, और यही 2022 की एक इबादत लिखने के लिए तैयार होगा। सुनील कुमार के साथ मैं नितिन कुमार, भारत 24।